पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट, it consists of time variable electric and magnetic field vectors. तीसरा पॉइंट, the E electric field vector and B the time variable magnetic field vector are mutually perpendicular direction. In the plane to which line of propagation of light waves is normal. अब इसको डायग्राम से देखें। एक्स एक्सिस में लाइट वेव प्रोपागेट कर रहा हूं, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरी करता हो, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, यानी वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी करता है, और एक्स एक्सिस में लाइट वेव प्रोपागेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइन ऑफ प्रोपागेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लाइन ऑफ प्रोपागेशन थ्रू आउट द लाइन ऑफ प्रोपागेशन, सोर्स से ऑब्जर्वर तक जो वेव लाइट वेव ट्रेन एस्टेब्लिश होगा उसकी पूरी लंबाई पर हर जगह लाइन ऑफ प्रोपागेशन के साथ 90 डिग्री बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो टाइम वेरिएबल फील्ड है। अब अगर लाइट, ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट जिसको कहते हैं, वो प्रोपागेट कर रहा हो, तो सोर्स ऑफ लाइट वेव से ऑब्जर्वर तक जो वेव ट्रेन एस्टेब्लिश हुआ है, उस वेव ट्रेन में इसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड। आप सोचेंगे कि पोलराइजेशन तो समझे ही नहीं, तो अनपोलराइज क्या? समझेंगे समझेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें लाइन ऑफ प्रोपागेशन ये है जिसमें वेव ट्रेवल कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरिएबल फील्ड होगा हर जगह, लेकिन
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस लाइन, यानी यहाँ y एक्सिस में हो तो कहीं पर वो z एक्सिस में हो सकता है, कहीं पर वो xy प्लेन से कुछ एंगल बनाता हुआ हो सकता है xy प्लेन में, और कहीं वो इस तरह हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और लाइन ऑफ प्रोपागेशन के बीच 90 डिग्री होगा, लेकिन लाइन ऑफ प्रोपागेशन में थ्रू आउट द लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन सिर्फ एक प्लेन में, जैसे ये x एक्सिस माने और ये y एक्सिस, तो सिर्फ xy प्लेन में या सिर्फ xz प्लेन में नहीं होगा। इसे हम अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे। और क्या लिखेंगे कि ए लाइट वेव, ordinary light wave is said to be unpolarized because the field vector E vector varies with time right angle to the line of propagation, but not in one plane throughout the length of propagation. पूरी लंबाई में एक प्लेन में नहीं होते, राइट एंगल होते हैं जरूर। इसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं या ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। और पोलराइज्ड लाइट किसे कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें ये है लाइन ऑफ प्रोपागेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ प्रोपागेशन एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमने जो दिखाया ये प्लेन ऑफ पेपर में, और इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वह हम डॉट से दिखा रहे हैं, जो इस प्लेन ऑफ पेपर यानी जिस पर हम डायग्राम बना रहे हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। यानी ये अगर x एक्सिस है, ये y है, तो ये xy प्लेन में फील्ड वेक्टर है, और यहाँ पर xz प्लेन में फील्ड वेक्टर, ये x है, ये xz प्लेन में फील्ड वेक्टर होगा हर जगह। तो इसे भी पोलराइज्ड लाइट कहेंगे और इसे भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ये है प्लेन पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये है इन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। यानी लाइट वेव इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड if the field vector varying at right angle to the line of propagation throughout the length of propagation lie in one plane. It may be xy plane, it may be xz plane, it may be any other plane, but throughout the length it must lie in one plane. ये है लाइन ऑफ, ये है लाइन ऑफ प्रोपागेशन। एक्स एक्सिस इज लाइन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। इसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड होती है। अब जब लाइट पोलराइज्ड हो जाती है और थ्रू आउट द लेंथ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन फील्ड का हो रहा है या ऑसिलेशन हो रहा है, तो उस समय जिस प्लेन में वो वाइब्रेशन होता है उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके नॉर्मल प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। यानी ये है लाइन ऑफ प्रोपागेशन और फील्ड वेरिएशन इस प्लेन में हो रहा है। हम इस प्लेन को दिखा रहे हैं इस तरह पैरेललोग्राम शेप से। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जिस प्लेन में फील्ड वेक्टर, और इसके नॉर्मल एक प्लेन माने इस तरह, ये है 90 डिग्री। ये इसका नॉर्मल जो प्लेन है वो कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन।
polarization, and A, B, C, D is plane of vibration, and this light is line of propagation. इसी लाइन में लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है। अब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करने के लिए या चेक करने के लिए कि पोलराइज्ड है या नहीं है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, उसे पोलराइजर कहेंगे। और पोलराइजर जब लाइट वेव अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर पर इंसिडेंट होती है तो एक डायरेक्शन जो उसका पास एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस उस प्लेन को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्शन के वेरिएशंस को ब्लॉक कर देती है और सिर्फ एक डायरेक्शन एक प्लेन में जो वेरिएशन होता है उसे पास आउट करेगी और इस तरह वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करती, उसे हम लोग पोलराइजर और फिर इसका यूज अगर नेचर पता लगाने के लिए किए तो एनालाइजर भी बोलते हैं। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज यूज टू पोलराइज अनपोलराइज्ड लाइट। सिंबॉलिकली इस तरह दिखा सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं वो एक्सिस या वह प्लेन जिसके वेरिएशंस में फील्ड हो तो पास हो जाएगा और बाकी सब जैसे ये वाला है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो सिर्फ ये वाला बाहर हुआ, ये हो गया पोलराइज्ड और इधर है अनपोलराइज्ड, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है लेकिन सब पूरे लाइन ऑफ प्रोपागेशन में एक प्लेन में नहीं है। इधर है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और इधर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। तो ये अगर इधर इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की आई नॉट हो तो इस पार जाकर उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे हम पोलराइजर कहेंगे जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता और इस प्लेन को छोड़कर बाकी प्लेन के वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देता है। अब पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने का एक और मेथड है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट गेट्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम इट सफर्स पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। इस मेथड को कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन और इसी में जानना है हमें ब्रिस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और इसी में हम लोग को जानना है ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। ये देखिए, ये है ब्रिस्टर्स लॉ, ये है ट्रांस सरफेस x1 x2 is called interface और सरफेस डिवाइडिंग टू ऑप्टिकल मीडियम। इधर जो मीडियम है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट और ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और इधर है रेयर मीडियम लाइक एयर हो गया और लाइट वेव अनपोलराइज्ड लाइट इस इंटरफेस पर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं, ये एरो
और एरो वाला जो रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ पेपर में, और इधर नॉर्मल डॉट वाला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, और दोनों दिखाएंगे तो इसका मतलब लाइट वेव अनपोलराइज्ड है। ऑर्डिनरी लाइट वेव है, पोलराइज्ड नहीं है। ये आई एंगल पे इंसिडेंट हो गई, ये नॉर्मल है, और यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। जब हम आई का कोई भी वैल्यू चुनते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। ये पोलराइज हो जाती है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर जो अभी देख रहे हैं, यानी पैरेलल। इस प्लेन के लाइट आई इस तरह और इस तरह गई, और इधर इधर वाला जो है इसी प्लेन वाला सब पैरेलल, और इधर वाला डॉट, दोनों पार्शियली पोलराइज होती है किसी भी एंगल पर। ये एंगल, ये आर का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दोनों ही आई का वैल्यू है। तो दोनों रे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। लेकिन आई का वैल्यू चेंज करते हैं और तो एक एंगल मिलता है जिसे पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं। जिस एंगल वैल्यू ऑफ आई पर रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड, और उधर है रिफ्लेक्टेड, और इधर है रिफ्रैक्टेड, यानी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा जिस पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और साथ ही रिफ्लेक्टेड रे परफेक्टली कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, जबकि रिफ्रैक्टेड रेज पार्शियली पोलराइज होगी। उस एंगल को ब्रिस्टर्स एंगल, पोलराइजिंग एंगल, और उसी लॉ को ब्रिस्टर्स लॉ कहते हैं कि फॉर एनी angle of incidence, that is polarizing angle or Brewster's angle, for which the reflected and refracted rays are mutually right angle, the reflected rays becomes completely polarized while the refracted rays is partially polarized. तो ब्रिस्टर्स लॉ इसी को कहें, ब्रिस्टर्स लॉ, यानी फॉर angle of incidence, angle of इंसिडेंस आई, कुछ मान लेते हैं आई बी, फॉर विच रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द रिफ्लेक्टेड रे is completely polarized, while the refracted is partially polarized. Refracted is partially polarized. ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम आई बी मान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस पर रिफ्लेक्टेड रे पर कंप्लीटली पोलराइज होता है और रिफ्रैक्टेड पार्शियली। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप यहां देखिए आई बी जिसे बोले प्लस 90 प्लस आर बराबर 180, यानी आई ब्रिस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमें पता चला कि R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ
पोलराइजेशन एंगल और ब्रिस्टर्स एंगल, और साथ में स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई, जो आई बी है, साइन आर इक्वल टू फर्स्ट मीडियम यहाँ एयर, सेकेंड डेंसर है, तो म्यू बाई 1। अब इस इक्वेशन में आर का वैल्यू रख दिया जाए, और जब आर का वैल्यू रखिएगा स्मॉल आर का यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ साइन आई बी, दैट इज ब्रिस्टर्स एंगल और पोलराइजिंग एंगल, डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस आई बी इक्वल टू म्यू, और फाइनली साइन आई बी cos IB is mu, then tan IB इक्वल टू म्यू। ये है ब्रिस्टर्स एंगल और ब्रिस्टर्स लॉ। अब एक और प्रॉपर्टी पोलराइजेशन की, कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से क्रॉस करे तो प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है, और एक बार फिर वो किसी और पोलराइजर से या एनालाइजर से पास करे, तो जो पास करने के बाद इंटेंसिटी होगी वह एंगल पर डिपेंड करेगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मेलस। और देखिए इसमें इस डायग्राम को मिटाना होगा, तो उसको भी देख लीजिए। ये हुआ पोलराइजर, ये इसका एक्सिस, यहाँ इंसिडेंट हो रही है लाइट जो अनपोलराइज है, ऑर्डिनरी लाइट जिसको कहें, हम डॉट और एरो दोनों दिखा रहे हैं। ये है अनपोलराइज, पास ऑन हुआ सिर्फ वही जो इस प्लेन में है, यानी प्लेन पोलराइज्ड। अब यहाँ पर एक और पोलराइजर या एनालाइजर जिसको यूज करेंगे, तो कुछ एंगल पर रखा गया। एंगल पहचानिए, ये एक्सिस है, ये एंगल थीटा पर। अब यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी थी आई, ये हो गई आई नॉट, दैट इज हाफ ऑफ द आई। ये लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ इसके आगे, कि जब वो एनालाइजर को क्रॉस करे और थीटा एंगल पर उसका एक्सिस है, तब लाइट जो निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। यही है लॉ। इस तरफ ब्रिस्टर्स लॉ और पोलराइजेशन का शॉर्ट में ब्रीफ डेफिनेशन हुआ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा हेल्प कर सकता है। वैसे बेसिक बुक से, टेक्स्ट बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना सबसे बेस्ट है। उसका सब्स्टिट्यूट कोई सपोर्ट साइड बुक, हेल्प बुक या ये वीडियो नहीं हो सकता।